जाकिर नाइक साहब हैं। जाकिर नाइक साहब इस्लाम के स्कॉलर हैं। मारिया जी भी कह रही हैं, उनका कहना है कि अगर एक ही आप अपनी जो बीवी है उससे तलाक लेते हैं, फिर सुलह करते हैं, तलाक लेते हैं, फिर सुलह करते हैं, तलाक लेते हैं, फिर सुलह करते हैं, ऐसा अगर आपने 3 बार कर लिया तो चौथी बार अगर उसी बीवी से आपको निकाह करना है तो बीवी को पहले हलाला से गुजरना होगा। ऐसा जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में लिखा है। जाकिर नाइक साहब ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि जाकिर नाइक साहब तो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हलाला करो, और न्यूज नेशन ने समझ लिया कि जाकिर नाइक साहब ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। और अभी रिसेंटली जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुछ मौलाना कहते हैं कि वी विल डू हलाला, और न्यूज नेशन ने समझ लिया कि जाकिर नाइक साहब ने कहा, या हो सकता है कि जाकिर नाइक साहब ने इंग्लिश में कहा हो और न्यूज नेशन को समझ में ना आया हो। Today, you have many Maulanas who say, no problem, we'll do halala. ये मेरा पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्तों के लिए 100 सुनार की 1 लोहार की, और 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 न्यूज नेशन की 1 जाकिर नाइक की। जाकिर नाइक साहब ने तो यह भी कह दिया कि हलाला हराम है। Planning such a thing, planning such a halala, it is haram. अब तक जो एक आदमी के मन में ये वहम डाला जाता है कि हलाला का मतलब है कि एक रात बिताना किसी पुरुष के साथ, तो हलाला का मतलब क्या है? जाकिर नाइक साहब ने क्लियरली कहा है कि एक रात गुजारना किसी पुरुष के साथ ये प्रोस्टिट्यूशन है। Back, I'll sleep with you, I will have sex with you one night and then I'll give you divorce. This is nothing but it is legal as prostitution. प्लानिंग नहीं, अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। 1000 न्यूज नेशन की, 1 जाकिर नाइक की। जाकिर नाइक साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया था कि लोगों में यह गलतफहमी है कि तलाक के बाद वापस अपने ही हस्बैंड से शादी करने के लिए किसी और हस्बैंड से शादी करनी होगी। ये लोगों में गलतफहमी है। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। और न्यूज नेशन ने एक बड़ा झूठ ये भी बोला कि जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि तलाक के बाद 1 महीने की इद्दत होती है। जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। जाकिर नाइक साहब क्लियरली कहते हैं कि 3 महीने की इद्दत होती है तलाक के बाद। Talaq which is excellent, you give divorce, and once you give divorce, it takes 3 monthly period for the divorce to get complete. During this time, if you do ruju, then you remain husband and wife. Your one chance of talaq is over. उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकता है। चौथे महीने लगे अपनी गलती का एहसास हो कि नहीं ये वाली बीवी ज्यादा अच्छी थी, इससे दोबारा शादी करनी है, दोबारा निकाह करना है, तो पहले उसी बीवी को हलाला से गुजरना होगा। ये कह रहे हैं जाकिर नाइक साहब। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है। आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता। प्लानिंग नहीं, अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? 1000 रुपए। 1 हथौड़े का 1000? जी हाँ। हथौड़ा मारने का 1 रुपया, और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए। ठीक है, तो फिर हलाला क्या है, मुझे समझाइए। हलाला क्या है आपको समझना है तो प्रॉपर इंसान से समझिए। Well, I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत
अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है? पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना? ये तो समझ गए। पीनाज त्यागी साहिबा, क्या आप समझी? You can give divorce twice, but if you give 3 times, it's irrevocable. And the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse number 230 that if an irrevocable divorce is given by the husband, he cannot take back his wife unless that woman marries somebody else and that husband divorces. But this should happen in the natural course. Today, you have many Maulanas who say, no problem, we'll do halala. Halala means, no problem, you have given triple divorce together. Okay, now triple divorce, you cannot go back to your husband. No problem. I will do nikah with you. I will sleep with you one night. I'll divorce you. Then you can go and marry your former husband. This is haram. Planning such a thing, planning such a halala, it is haram. You cannot plan that, okay, now you have given triple talaq, you cannot go back to your former husband. You want to go back, I'll sleep with you.
I will have sex with you one night and then I'll give you divorce. This is nothing but, it is legal as prostitution. What the Quran says, under normal course of time, if you give triple divorce, then you cannot go back to your husband. And if you marry somebody else, and then under normal course, if there is divorce, and all this should happen according to the way the Quran says. एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा, रियल कुरान वर्सेस एक्स मुस्लिम्स कुरान। आज हम देखेंगे किस तरह एक्स मुस्लिम्स अपने उल्टे चश्मे से अपने ऑडियंस को कुरान को उल्टा पढ़ाते हैं, किस तरह से हेरा फेरी करते हैं, किस तरह से वर्ड्स डिलीट कर अपने वर्ड्स डालकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बस वो ये काम एक्सप्लिसिट नहीं करते हैं। नंबर 1 पर है हलाला। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 से हलाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यह है रियल कुरान की आयत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेरा फेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स इन वर्ड को मिटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं फ़इदा, ताकि हलाला प्रूव कर सके। तो अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स इन वर्ड हटाकर फ़इदा वर्ड डालकर हलाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 में से। तो कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 कहता है फ़इन, ये वाला पहला फ़इन है, इसमें हेरा फेरी नहीं करते, दूसरे वाले फ़इन में हेरा फेरी करते हैं। देन इफ़ तल्लक़हा, हस्बैंड तलाक दे देता है अपनी वाइफ को, फला तहिल्लु लहू मिम बादो, उसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड के लिए हलाल नहीं है, हत्ता अनटिल तनकिहा, वो निकाह कर लेती है, वो शादी कर लेती है, ज़ौजन गैरा, दूसरे ज़ौज के साथ, दूसरे हस्बैंड के साथ। फ़इन, ये वाला फ़इन है जहाँ पे हेरा फेरी होती है। ये फ़इन देन इफ़, और अगर तल्लक़हा, दूसरा हस्बैंड तलाक दे देता है, तो अब वो वाइफ अपने पहले हस्बैंड के पास जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हलाला तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया फ़इन। फ़इन मतलब होता है और अगर, लेकिन हलाला होता है प्री प्लान्ड। प्री प्लान के लिए यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था फ़इदा, यानी कि जब, लेकिन यहाँ पे वर्ड आया इफ़। तो यहाँ पर फ़इन से मालूम पड़ता है कुरान का नेचुरल तरीके से तलाक, निकाह और तलाक, यानी कि अनप्लान्ड। लेकिन एक्स मुस्लिम्स इस फ़इन को हटा के यहाँ पे फ़इदा डाल देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है प्री प्लान्ड हलाला। प्री प्लान हलाला में वाइफ अपने पहले हस्बैंड से तलाक के बाद प्री प्लान तरीके से दूसरा निकाह करती है, और प्री प्लान तलाक के बाद, दूसरे तलाक के बाद वाइफ अपने पहले हस्बैंड के पास जाती है। कुरान में मौजूद इस फ़इन वर्ड ने प्री प्लान हलाला को जड़ से उखाड़ दिया। यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से दूसरा निकाह हुआ और उसके बाद तलाक होना नहीं है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड निकाह नहीं था, यह हलाला नहीं था। लेकिन अगर तलाक हुआ, यहाँ पे फ़इन वर्ड आया है, अगर तलाक हुआ, दूसरी बार तलाक हुआ, तो वाइफ अपने पहले हस्बैंड के लिए अब हलाल हो गई कुरान के रूल के हिसाब से।